आज के इस वीडियो में हम आपको वसंत पंचमी पर स्पीच देने के लिए 4 पॉइंट्स बताएंगे। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो यह है कि आप यह कहिए कि वसंत पंचमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, आज वसंत पंचमी का दिवस है। हम में से बहुत सारे लोग वैसे होंगे कि जो यह नहीं जानते होंगे कि वसंत पंचमी का दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल पुराणों के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जीव सृष्टि की रचना की थी। जब उन्होंने रचना की तो उन्होंने जाना कि किसी चीज की कमी महसूस हो रही है। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। तो उन्होंने अपने कमंडल से मतलब अपने पात्र से जल को छिड़का और हुआ कुछ ऐसा कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। एक सुंदर स्त्री वहां पर प्रकट हुई। उनके हाथ में वीणा थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें वीणा बजाने के लिए कहा। इन्होंने वीणा को बजाया और अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला। जीव सृष्टि को वाणी मिली और यह देखकर ब्रह्मा जी ने उनका नाम वाणी की देवी सरस्वती रखा। इसी कारण से इसी दिवस पर देवी सरस्वती की उत्पत्ति हुई, इसलिए वसंत पंचमी का दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप पहले मुद्दे में लोगों को यह बता सकते हैं कि वसंत पंचमी का दिवस क्यों मनाया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और सेकेंड पॉइंट को कवर करेंगे कि जो करना ही चाहिए वो है कि आप विद्या का महत्व बताइए। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। मां सरस्वती को विद्या, बुद्धि और संगीत की देवी माना जाता है। हम सब ऐसा सोचते हैं कि विद्या मतलब उसका डायरेक्ट कनेक्शन है स्कूल के साथ, कॉलेज के साथ, लेकिन इसका कनेक्शन स्कूल और कॉलेज तक सीमित नहीं है, लेकिन पूरी लाइफ के साथ है। दरअसल जीवन को जीने के लिए भी विद्या की जरूरत पड़ती है, ज्ञान की जरूरत पड़ती है। ज्ञान हमें पूरी लाइफ काम आता है। ज्ञान का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि हम स्कूल में पढ़ ले और कॉलेज में स्टडीज कर ले। हमारे जीवन में हम सबको अलग अलग दौर से गुजरना पड़ता है। हम सब लोग बड़े होते हैं तो हमारे करियर की शुरुआत करते हैं। आने वाले भविष्य में हम किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं। हमारी पेरेंटिंग की जिम्मेदारी हो सकती है। भविष्य में हम सब लोग रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को जिएंगे, जीवन में धर्म ध्यान करेंगे इत्यादि। ये सभी फेजेस में भी ज्ञान की जरूरत होती है। जब हमारे पास ज्ञान होता है तो हमारे जीवन के अलग अलग फेजेस में हमें जो तकलीफ होती है उनका हम सामना कर पाते हैं और हमारे जीवन को बिना संघर्ष जी पाते हैं। यह सब करने से अल्टीमेटली हमें जो मिलता है वो मिलती है खुशी, कि जिसी के लिए उसी के कारण हम सब लोग इस दुनिया में अपना जीवन जी रहे हैं।
तो हम सबको याद रखना चाहिए कि विद्या का मतलब सिर्फ स्कूल में और कॉलेज में पढ़ाई करना नहीं होता है। विद्या मतलब कि ज्ञान, उसका हमारे जीवन के साथ बहुत ही गहरा नाता है। तो इस प्रकार से आप दूसरे मुद्दे को शामिल कर सकते हैं और इस दिवस पर अपनी बातों को कह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और वसंत पंचमी के दिवस पर जो तीसरा पॉइंट शामिल हम कर सकते हैं, एडवाइजेबल है, और वो है कि आप इस दिवस के बारे में कोई इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को दीजिए। आप कुछ इस प्रकार से अपनी बातों को रख सकते हैं। वसंत पंचमी के दिवस के बारे में हम सबके बीच उतनी ज्यादा बातें नहीं होती है, लेकिन आज मैं आप सबके साथ एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करता हूं। क्या आपको पता है कि वसंत पंचमी के दिवस पर पीले कलर का खास महत्व होता है? जो येलो कलर होता है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि वसंत ऋतु में पीले कलर के, पीले रंग के फूल खिलते हैं। वसंत पंचमी के दिन लोग पीले रंग के कपड़े पहनने का प्रयास करते हैं। इस दिवस पर बहुत सारे लोग पीले रंग की चीज वस्तुओं को खाते हैं। तो वसंत पंचमी के दिवस पर पीले रंग का इस प्रकार से खास महत्व होता है। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि पीले रंग का क्या फायदा होता है। पीले रंग से हम सबको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, कि जिसके कारण हम सबको खुशी महसूस होती है। मैं कोई यहाँ पर सैद्धांतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सब लोग अपने व्यावहारिक जीवन में भी इसका अनुभव कर सकते हैं। पीले रंग के पदार्थों में कुछ खास चीजें भी होती है। जो पीले रंग की चीजें होती है उनसे हमें विटामिन सी मिलता है, इनसे हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, कि जिसके कारण हम हेल्दी रह पाते हैं। तो पीले रंग का यह भी महत्व होता है, और यह महत्व साइकोलॉजिस्ट खुद बताते हैं। तो इस प्रकार से पीले रंग की चीज वस्तुएं हमें खानी चाहिए, और पीले रंग का महत्व होता है, यह मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप कुछ इस प्रकार से तीसरे मुद्दे में अपनी जानकारियों को रख सकते हैं। अब आपको वसंत पंचमी के अवसर पर जो चौथा और आखिरी मुद्दा शामिल करना चाहिए वो यह है कि ये पॉइंट आप करना चाहे तो कर सकते हैं, इसको स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को कोई एक सलाह दीजिए। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, आज के इस वसंत पंचमी के अवसर पर मैं मेरे अनुभव के ऊपर से आप सभी को एक एडवाइस देना चाहूंगा। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है, और माँ सरस्वती विद्या की देवी है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग वैसे हैं कि जो स्कूल जाना चाहते हैं लेकिन स्कूल नहीं जा पाते हैं। बहुत सारे लोगों को कोई ना कोई समस्या होती है, और वे बहुत प्रयास करने के बावजूद भी उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम सब लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इस दिन कुछ दान दे सकते हैं। जो लोग स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं, हम उन्हें स्कूल में एडमिशन दिला सकते हैं। उनके बिहाफ पर हम फीस को पे कर सकते हैं। आप जिस भी लेवल के स्कूल को अफोर्ड कर सकते हैं, उस लेवल के स्कूल की फीस को पे कर सकते हैं।
अगर यह चीज संभव नहीं है तो हम सब अगर चाहे तो स्टेशनरी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, नोटबुक, पेन इत्यादि को। साथियों, होता कुछ ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के परिवार ही वैसे होते हैं कि जिनमें कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है और बच्चे भी पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं। सालों तक वे लोग परेशान होते रहते हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा हुआ है। लेकिन अगर हम उस घर के किसी एक व्यक्ति को भी शिक्षित करने में अपना सहयोग देंगे तो वो व्यक्ति ही सिर्फ सुखी नहीं होंगे, लेकिन उनके घर के सदस्य भी खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे। तो यह हमें करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे लोग वैसे भी होते हैं कि जिन्हें उनके जीवन में कोई समस्या होती है, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे वे समस्याएं दूर हो सके। हम सब उन्हें किसी किताब को खरीदकर भेंट स्वरूप दे सकते हैं। अगर हम उन्हें कोई कोर्स गिफ्ट करना चाहे तो कोर्स गिफ्ट कर सकते हैं कि इससे उनकी समस्याएं दूर हो सकती है और वे खुश हो सकते हैं। तो यह चीजें की जा सकती है और विद्या का दान, शिक्षा का दान इस दिवस पर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप सब लोग यह करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आपको इस मुताबिक अपना चौथा पॉइंट बताना है और स्पीच को यहाँ पर एंड करनी है। यह कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप लोगों को धन्यवाद कह के अपनी स्पीच को पूर्ण कर सकते हैं। तो साथियों, हमने इस वीडियो में आपके साथ 4 स्टेप्स शेयर किए कि जिनकी मदद से आप वसंत पंचमी के दिवस पर स्पीच को डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमें कॉल कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।